नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री कपिल देव जी कहते हैं, संसार के पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से समदम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अघोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर निकाल आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान झटपटाता है। उसका गर्भाश का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उसके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदस जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने उठलाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस मच्छर और खटमल आदि सभी प्रकार काटते रहते हैं। जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े, उस समय उसका गर्भास्थान का सारा ज्ञान जाता रहता है। सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य, कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोगकर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर बस जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या विनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र में से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपेंद्रियों के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें
आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के कीड़ा मृग, खिलौना, अशांत गुण और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। अहो, मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहते हो अथवा जिससे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करें, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इन्हें तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। स्त्री में आसक्त होने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। जो जिस प्रकार ब्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी, जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत, इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्ष पुरुष को मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निपेक्ष धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।